देखो आज हम लोगों का कौन सा प्रश्नावली होगा? 9.3, जो कि हमारे पीछे देखो पहला क्वेश्चन आ चुका है और आ चुका है तो ये क्वेश्चन बड़ी बड़ा है। क्या है? और थोड़ा बढ़िया से समझना है इसको। तो चलो प्रयास करते हैं समझने का और बनाने का। एक एक चीजें, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से फैक्ट को देखेंगे, ठीक है? तो प्रश्नावली 9.3 को हम लोग आगे हल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में सबसे पहले आएगा कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। ये देखो बेलनाकार टैंक दिया हुआ है ना, छत पर का टैंकी है। ये बेलन के जैसा है कि नहीं है ना? बेलन के जैसा ये, ठीक है। तो बेलन के जैसा एक टंकी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन? कब इसका आयतन निकालेंगे और कब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे? देखो आयतन क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस बात को समझना अति महत्वपूर्ण है। क्या तुम लोगों में से कोई जानता है कि ये आयतन क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। देखो आयतन मतलब कि वो कितना क्षेत्र को घेरा है, ठीक है? उसके उन्होंने कितने क्षेत्र को घेरा है, ये क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों विमाओं को मिला करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये 3 डायमेंशनल एक फिगर है, ये एक फिगर है हमारे पास। तो इन्हें कितना इसने जगह छेका, इसको कहेंगे आयतन। क्या कहेंगे? आयतन। और पृष्ठ क्या कहेंगे? पृष्ठ किसको कहेंगे? ये जो सतह है ना, सतह, इसको पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? पृष्ठ कहेंगे। अगर मोटे तौर पर माने तो देखो ये फोन जो है ये घनाभ के जैसा है। किसके जैसा है? इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और थोड़ा सा ऊंचाई है कि नहीं है? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसने जितना स्थान घेरा है, कुल मिला के इसने जितना स्थान घेरा है, इसको कहेंगे आयतन। क्या कहेंगे? आयतन, ठीक है। और ये जो सतह है ये क्या है? सतह। इधर का भी सतह है, इधर का भी सतह है, इधर का भी क्या है? सतह है। ये सतह को कहेंगे पृष्ठ। क्या कहेंगे? पृष्ठ। अब देखो अगर कुल पृष्ठ की बात करेंगे तो ये वाला सतह, पीछे इसके जो है इधर का सतह, और फिर ये वाला सतह, ये वाला सतह, इधर का सतह, इधर का सतह, यानी कि कुल इसमें जितना भी सतह है सारे सतह को मिला करके कहते हैं कुल सतह। क्या कहते हैं? कुल सतह या फिर कुल पृष्ठ। क्या कहते हैं? कुल पृष्ठ। और अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, अगर मान लो कि ये ऐसे खड़ा है, क्या ये खड़ा है, तो ये चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा इसको कहेंगे वक्र। क्या कहेंगे? ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ करके, ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ करके। जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं, इस रूम में चारों तरफ की जो दीवारें हैं ये वक्र हो गई। क्या हो गई? वक्र। और ऊपर का छत और नीचे का छत को मिला देंगे अगर तो कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो ये होता है कुल और क्या होता है? वक्र होता है। तो कुल और वक्र में यही अंतर होता है। समझ में आई बातें? क्लियर है? तो आयतन और पृष्ठ समझ में आया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस स्थिति में आयतन निकालेंगे और किस स्थिति में वक्र सतह निकालेंगे। तो देखो ए नंबर में कह रहा है कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, मात्रा पूछ रहा है ना, कितना, कितना जगह को घेरा, यानी कि कितना पूछ रहा है, मात्रा पूछ रहा है ना, कितना पानी रखा जा सकता है। तो पानी का मात्रा पूछ रहा है, तो मात्रा जब पूछेगा तो इसमें आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। यदि प्रश्न मात्रा से संबंधित हो, किससे संबंधित हो? मात्रा से संबंधित हो, मात्रा से संबंधित हो तो क्या निकालेंगे? तो आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे, ठीक है। ये चीज को क्या करना है? नोट करना है। उसके बाद देखो, उसके बाद है बी नंबर में क्या कर, ए नंबर समझ में आया ना? आयतन कब निकालेंगे? बी नंबर कह रहा है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। तो टंकी को क्या करना है? प्लास्टर करना है। अब बताओ प्लास्टर जो करेंगे तो टंकी के अंदर कुछ नहीं है ना भरेंगे, बाहर वाले सतह को ना करेंगे। जब बाहर वाले सतह को करना है तो सतह का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए।
कि कितना बड़ा क्षेत्र में हम पेंट कर रहे हैं, ये नहीं पता रहना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या निकालेंगे दूसरे में, सतह के क्षेत्र से, सतह के क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित, संबंधित प्रश्न पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए, प्रश्न हो तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। कब निकालेंगे क्षेत्रफल, जब किससे संबंधित प्रश्न हो, क्षेत्र से संबंधित प्रश्न हो। किससे संबंधित प्रश्न हो, क्षेत्र से। समझ में आया ना, किससे संबंधित प्रश्न हो, क्षेत्र से संबंधित प्रश्न हो। तो क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन। समझ में आया ना, आयतन कब निकालेंगे, आया कि नहीं आया। हाँ, क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉरी सॉरी, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल अगर क्षेत्र से संबंधित हो, अगर पूछता है इसका प्लास्टर करने के लिए कितना जगह, कितना जरूरत पड़ेगा, अगर पूछता कि इसको, इस टैंकी को बनाने के लिए कितना चदरे का जरूरत पड़ेगा या फिर प्लास्टिक का जरूरत पड़ेगा, कुछ भी, कितना लगेगा, अगर क्षेत्र से संबंधित पूछता तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद है, इसमें भरे पानी से, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे छोटे टैंकों की संख्या। तो टैंकों की संख्या, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, तो उससे छोटका छोटका टैंकी में पानी डाल रहे हैं। कभी देखे हो ऐसा गाड़ी जिसपे कि बड़का टैंकी लाद देता है और घरे घर जाकर के डिब्बा में पानी भरता है, देखो उसको। तो ये वाला जो है, तो उससे कितना छोटा छोटा टैंक भरा जा सकता है। तो इसमें किस, कैसे संबंधित है ये, मात्रा से, आयतन से, है ना। तो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। क्यों, क्योंकि टंकी में, बड़का टंकी में कितना पानी हटा है, कितना पानी हटा है, तो मात्रा पूछ रहा है ना। छोटका छोटका में कितना कितना हटेगा, ये पूछ रहा है, तो मात्रा पूछ रहा है, तो मात्रा पूछ रहा है, तो क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो सी नंबर में क्या निकालेंगे, आयतन। ये चीजें समझ में आ गई है ना, आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, आयतन निकालेंगे। बोलो समझ में आया ना, एक नंबर समझ में आया। चलो 2 नंबर पे आते हैं। तो 2 नंबर कह रहा है, बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया है बेलन का, 7, और ऊंचाई कितना दिया है, 14 दिया है। तो देखो, बेलन का व्यास दिया हुआ है 7 और ऊंचाई कितना दिया है, 14 दिया है। और बेलन बी है, इसका व्यास 14 दिया है, इसका व्यास कितना दिया है और ऊंचाई कितना दिया है, 7 दिया है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलन का आयतन ज्ञात करते हुए किसका, इसका सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी अधिक है। तो सबसे पहले दोनों बेलन का क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा ना, शांति रखो। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। तो आयतन निकालें, चलो निकालते हैं पहले इसका आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बहुत बढ़िया, ये बेलन का आयतन का सूत्र होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन ए, क्या लिखेंगे, बेलन ए का क्या क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेलन ए का त्रिज्या, त्रिज्या ने व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है। अगर व्यास दिया हुआ है तो इसको डी से लिखते हैं, कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अगर आर निकालेंगे तो डी बटे 2, 7 बटे 2 हो जाएगा। तो देखो 7 बटे 2 को 7 बटे 2 ही रहने देते हैं, ठीक है, क्या रहने देते हैं, 7 बटे 2 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है बेलन ए का, ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बेलन बी, क्या लिखेंगे, बेलन बी, इसका क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या देखो दिया है क्या, इसका भी व्यास दिया हुआ है ना, तो इसका भी क्या दिया हुआ है, व्यास, डी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। आर निकालेंगे, आर बराबर क्या होता है, डी का आधा, तो 14 का आधा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है रे लड़का,
उसके बाद कह रहा है इसका ऊंचाई दिया है, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बेलन ए का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन ए का आयतन। तो बेलन ए का आयतन क्या होता है, आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना। ये क्या है, अमृत है, ये क्या है, अमृत है, अमृत मतलब अमृत। तो पाई के जगह क्या लिखेंगे, 22/7 गुना आर के जगह क्या लिखेंगे, बेलन ए में आर 7/2, इसका स्क्वायर भी है ना, तो 7/2 का क्या होगा, स्क्वायर, गुना एच कितना है, 14 है, तो 14 हो जाएगा। तो 22/7 गुना 7/2 स्क्वायर है, तो 2 बार गुना लिखेंगे, 7/2 गुना 14। ये चीजें समझ में आया ना, 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, माथा पे 2 था, स्क्वायर था। अगर 3 रहता तो क्या बार लिखते हैं, 3 बार। अगर 5 रहता तो 5 बार। अगर 0 रहता तो फिर 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि 7/2 रहता, इसके ऊपर पावर क्या रहता, 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। किसी भी चीज पे पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, मान लो कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया है और उसके ऊपर पावर दे दिया 0, क्या दे दिया है, 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। मान लो कि यहाँ पर कौवा लिख दिया, क्या लिख दिया है, कौवा, इसके ऊपर पावर क्या दे दिया, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो किसी भी चीज पे पावर 0 तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। बाकी अब देखो यहाँ कटेगा क्या क्या, ये 7 और ये 7 खत्म हो जाएगा। 2 से देखो 11 बार में ये खत्म हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 से 7 बार में 14 खत्म हो जाएगा। 7 7 ऊपर ऊपर है, कैसे कटेगा, तो बचा क्या है, 11 गुना 7 गुना 7 बराबर में कितना आएगा, 9, 9 4 13 करीब 3, बचा 1, 4 1 5, इतना सेंटीमीटर का क्यूब आयतन है ना, आयतन क्यूब में निकलता है बच्चा, किसमें निकलता है, क्यूब में। अब निकालेंगे बेलन बी का आयतन, क्या निकालेंगे, बेलन बी का आयतन। तो बेलन बी का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह क्या लिखेंगे, आर के जगह क्या लिखेंगे, 7, कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा, गुना एच के जगह क्या लिखेंगे, 7 है इसमें ना, तो तब तो यहाँ पर 7 हो ही गया। अब देखो इसको लिखेंगे 22/7 गुना 7 का स्क्वायर है, तो 2 बार 7 लिखेंगे, 1 बार 7 पहले से था, 1 और 7 कट गया, 7 7 49 गुना 22 इसको करना पड़ेगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 49 दूना कितना होता है, 50 दूना 198, 8 9 8 17 के 7 बच्चा 1 9 1 1078 सेंटीमीटर का क्यूब। हाँ 778 है, 1078, और इसका आयतन कितना आया, 539, तो इसका अधिक आया ना, तो बोलेंगे कि जिस बेलन का आधार का क्षेत्रफल अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, उसका आयतन भी अधिक होगा। बोलो नुनवा, समझ में आया। आधार का क्षेत्रफल अधिक होगा तो आयतन क्या होगा, अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ। जैसे रहो ऐसा लगता है कि जीवित प्राणी यहाँ बैठे हैं, नहीं तो लगता है कि सब के सब सुस्त प्राणी बैठे हैं यहाँ पर, है। ऐसे सुसुप्ता अवस्था में नहीं जाओ, खाना खा के नहीं आए हो, तुमको पता है मास्टर खाया है कि नहीं खाया है? खा पी करके आओ, नहीं खाए हैं, हम खाए आज। चलो देखो अगला क्या है, करा ऐसे घनाभ
जिनका की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल। अब देखो घनाभ दिया हुआ है, क्या दिया है तुम्हारे पास, घनाभ दिया है। सबसे पहले घनाभ बनाएंगे ना, अरे सबसे पहले घनाभ बनाएंगे ना, चलो बनाते हैं घनाभ। ये बन के रेडी है हमारा घनाभ, बन गया कि नहीं बन गया। उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, तो हमको देखो सबसे पहले दिया क्या क्या गया ये देख लेते हैं, तभी दिमाग खुलेगा। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन कितना दिया हुआ है इसका, आयतन कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कहाँ बढ़ते हैं, आगे। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं घनाभ के आयतन सूत्र पर, घनाभ के आयतन के क्या पर, सूत्र पर। तो घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबैया गुना चौड़ैया गुना ऊंचैया। अब यहाँ पर लंबैया गुना चौड़ैया का पोस्टमार्टम करो, क्या करो, लंबैया गुना चौड़ैया का। लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है वो किसका आयतन क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो इस घनाभ के निचुलका क्षेत्र को, किसको देखो, निचुलका क्षेत्र को, ठीक है। निचुलका क्षेत्र को देखोगे ध्यान से, देख रहे हो ध्यान से निचुलका क्षेत्र को, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, देख रहे हो ना। हाँ निचुलका क्षेत्र को अब रंगते हैं हम, क्या करते हैं, रंगते हैं। काला कलर से रंगेंगे, पीला कलर से रंगेंगे, आसमानी रंग से करेंगे। औकात औकात चलो देखो ये नीचे वाला सतह है ना, इसमें क्या है, लंबाई है और क्या है, चौड़ाई, यही दो चीज ना है इसमें, लंबाई और क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई गुना चौड़ाई किसका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत आधार है कि नहीं है, आधार, आधार आयत के आकार का है ना इसका। इसका मतलब अगर आधार का क्षेत्रफल दिया तो आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, यानी कि आधार का अगर क्षेत्रफल दिया तो लंबाई गुना चौड़ाई दिया है ना। आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है आधार का क्षेत्रफल। जैसे कि मान लो कि ये रूम, हाँ अरे भाई इधरे वाला का लिखे हैं इधर हम भी, ओ लिख दे इधर। एक काम करते हैं, रुको तू यहाँ आ जाओ, ये पट्टी तो बी है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, अरे तुमको घुमा देंगे इधर, समझा, शांति से बैठा रहा इधर तू। गजब कहानी, सबको सुंदर लिखावट चाहिए। ले देखो बी लिखा गया ना अच्छे से। अब हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तुमको सेटिस्फेक्शन मिलने से क्या होगा। ये देखो अब लिखाया ना बी, ठीक है। बहुत नौटंकी करते तुम लोग, पढ़ने का साथी नहीं तो नौटंकी करते। ये आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, ठीक है। तो घनाभ का आयतन ऐसे कि लग सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं हम, बताना तो क्या हम लिखेंगे, सही है गलत है। घनाभ का, किसको समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया, अगर नहीं है तो बोलो, हम यहाँ फिर से रिस्टार्ट करेंगे इसको। जब तक समझ में नहीं तो छोड़ेंगे। समझ आया है, आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर बोलो कि सर सुर, हाँ हो गया सुर, नहीं हुआ ना सुर। देखो यहाँ तो घनाभ का आयतन देखो,
समझो इसको अच्छे से, क्या करो समझो। नीचलका वाला है ना एरिया, इसको निकाल के हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। क्या ऐसा ही बना हुआ है नीचे का एरिया? ये किसके जैसा लग रहा है तुमको? आयत लग रहा है ना, ये आयत के जैसा है कि नहीं है? ये आयत है कि नहीं है? है ना, ये आयत। आयत में क्या होता है? लंबाई और इसका क्षेत्रफल जो आयत का होगा क्या होगा? लंबाई गुना। लेकिन ये आयत तो हमको तब ना पता चला जब यहाँ से निकालें, लेकिन इस पूरे घनाभ के लिए आधार था ना। ये क्या था? आधार था। क्या था? मतलब यही आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब समझ में आया ना? यही आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यही आधार का क्षेत्रफल दिया 180। और आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई से। देखो यहाँ वही लंबाई गुना चौड़ाई किया हुआ है ना, ठीक है। ये बात समझ में आया, आया ना? अब तो देखो यहाँ पर लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल गुना कर देंगे इसको ऊंचाई से। बोलो गलत लिखें कि सही लिखें? तो क्या हुआ? घनाभ का आयतन दिया हुआ है ना हमारे पास, कितना है? 900 सेंटीमीटर का क्यूब। और आधार का क्षेत्रफल कितना है? 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और गुना में ऊंचाई के जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब खत्म हो गया, बचा एगो सेंटीमीटर। इधर दो गो था ना, दो गो खत्म हो गया, बचा क्या गो? एगो। क्या इधर क्या गो था? 3 गो था। अब देखो इधर क्या होगा, देखो इधर क्या होगा। ये 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? 18 एकम 18, 18 पंचे। इधर क्या बचा? 5 सेंटीमीटर बराबर में इधर क्या बचा? तो पता चला ऊंचाई कितना निकला? 5। कितना निकला? ये तुम्हारा आंसर निकल गया। क्या निकल गया? तो सबसे बड़ी चीज था इसमें समझना आयतन को। किसको समझना था? आयतन को। याद रखना कभी भी आधार के क्षेत्रफल में, आधार का क्षेत्रफल जो होगा उसमें अगर गुना कर देंगे किससे? ऊंचाई से। किससे गुना कर देंगे? ऊंचाई से। ये हमें क्या देगा? आयतन। क्या देगा? आयतन। आधार के क्षेत्रफल को जब ऊंचाई से गुना करेंगे तो ये चीज हमको क्या देगा? आयतन देगा। क्या देगा? आयतन देगा। क्या देगा? बोलो समझ में आया? आया ना? कोई दिक्कत कहीं नहीं है? कुछ पूछना नहीं है? पूछना है कुछ? कच्चू ना पूछना है? अरे पूछा क्या है कुछ?